हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 26 नवंबर और 26 नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 25 नवंबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस दुनिया भर में महिलाओं, हिंसा के विभिन्न रूपों और मुद्दों की वास्तविक प्रकृति के अधीन के तथ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इसे मनाया किसके द्वारा जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। अब बात आए संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र, इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। इसी कारण 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस भी मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। और बात की जाए इसके प्रेजेंट में जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है दोस्त? वो है एंटोनियो गुटेरस। कौन है दोस्त? एंटोनियो गुटेरस। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट में यूएनओ में जो कुल सदस्य देशों की संख्या वो कितनी है? वो है 193। और जो अंतिमा देश इसका सदस्य बना है वो कौन सा देश बना है दोस्त? वो बना है दक्षिण सूडान। आप ध्यान रखिएगा, यूएनओ का जो 193वां सदस्य देश बना है वो कौन सा देश बना है? वो बना है दक्षिण सूडान। साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, इस बार की थीम क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, इस दिवस की जो इस बार की थीम है वो क्या है? ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट। क्या है दोस्त? ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्स प्रिवेंट कलेक्ट। तो आप इस प्रश्न के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य में गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में असम में गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? असम। आप ध्यान रखिएगा, असम पहला राज्य बना है, पूर्वोत्तर राज्य पहला बना असम, जहां पर गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, यह अस्पताल असम के डिब्रूगढ़ में उद्घाटन किया गया है। और उस अस्पताल का नाम क्या है? तो इस अस्पताल का नाम है सुरभि आरोग्य अस्पताल। क्या है दोस्त? सुरभि आरोग्य अस्पताल। अब बात है असम, तो असम के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। असम, इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी कहाँ है? दिसपुर। यहाँ के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? जगदीश मुखी। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 14। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या 7। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 126। आप ध्यान रखिएगा, जो असम है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 14, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126। साथ ही दोस्त, यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का एक ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर सिर्फ एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। तो आप इस प्रश्न से इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में अहमद पटेल का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, हाल ही में अहमद पटेल का निधन हो गया, वो एक नेता थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एक नेता। आप ध्यान रखिएगा, उनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक क्या थे? एक अभिनेता थे। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, अहमद पटेल ये 3 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। आप ध्यान रखिएगा, जो अहमद पटेल हैं ये 3 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके थे। तो इनके बारे में कुछ जो फैक्ट हैं वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में ब्रिटिश फैशन काउंसिल ने पॉजिटिव चेंज के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्त, हाल ही में ब्रिटिश फैशन काउंसिल ने पॉजिटिव चेंज के लिए जिसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया वो कौन है दोस्त? वो है प्रियंका चोपड़ा। ध्यान रखिएगा, प्रियंका चोपड़ा को इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस देश ने चांद से सैंपल लेने के लिए ऐतिहासिक मून मिशन चेंज 5 लॉन्च किया है? तो दोस्त,
हाल ही में जो चीन है उन्होंने चांद से सैंपल लेने के लिए ऐतिहासिक मून मिशन चेंज 5 को लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है चाइना। आप ध्यान रखिएगा, यह मिशन चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, चीन ने पहली बार चांद पर नमूनों को एकत्रित करने के लिए चेंज 5 मिशन लॉन्च किया। आप ध्यान रखिएगा, चीन का यह पहला मिशन है जब उन्होंने नमूनों को एकत्रित करने के लिए चेंज 5 मिशन को लॉन्च किया है। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो जो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य वो क्या है? लूनार नमूनों से संबंधित ऑन साइट विश्लेषण डेटा प्राप्त करने के साथ साथ चांद से इकट्ठा किए गए नमूनों का विस्तृत और दीर्घकालिक प्रयोगशाला विश्लेषण करना। अब बात आई चाइना, तो चाइना के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। चाइना, इसकी राजधानी कहाँ है? बीजिंग। यहाँ की मुद्रा क्या है? रेनबिम्बी। साथ ही दोस्त यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है जी जिनपिंग। कौन है दोस्त? जी जिनपिंग। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, चेंज 5 मिशन को चाइना के लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट पर हैनान प्रांत के दक्षिण द्वीप प्रांत के तट पर वैनचोंग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया। आप ध्यान रखिएगा, यह जो चेंज 5 मिशन को लॉन्च किया गया है, किससे लॉन्च किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, इसको जो लॉन्च किया गया है वैनचोंग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया है। तो आप इस प्रश्न से इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने दिवाली के अवसर पर हर घर लक्ष्मी अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्त हाल ही में जो हरियाणा सरकार है उनके द्वारा दिवाली के अवसर पर हर घर लक्ष्मी अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हरियाणा पुलिस। आप ध्यान रखिएगा, जो हरियाणा की पुलिस है उन्होंने दिवाली के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की है। साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, इस अभियान के तहत महिला पुलिस टीमों ने 100 से ज़्यादा घरों में जाकर दिवाली की बधाई दी और उनसे दुर्गा शक्ति ऐप के बारे में भी बताया। आप ध्यान रखिएगा, इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या था? इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? उन्हें दुर्गा शक्ति ऐप के बारे में बताना। दुर्गा शक्ति ऐप क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, दुर्गा शक्ति ऐप, यह ऐप महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में हो रही परेशानी में मदद करेगा। अब बात है हरियाणा, तो हरियाणा के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। हरियाणा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। इसका राजधानी कहाँ दोस्त? चंडीगढ़। यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 10। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या 5। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90। आप ध्यान रखिएगा, जो हरियाणा है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 10, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेश्वर नेशनल पार्क, विंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हरियाणा का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उनके द्वारा उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रविशंकर प्रसाद। अब बात है उमंग, तो उमंग क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उमंग का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होता है दोस्त? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यह ऐप भारत सरकार की पहल है जो कि एकीकृत, सुरक्षित, बहुस्तरीय, बहुभाषी और विभिन्न सेवाओं का मोबाइल एप्लीकेशन है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराता है। आप ध्यान रखिएगा, इस ऐप का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है? यह भारत सरकार की एक पहल है जो कि यह एक एकीकृत, सुरक्षित, बहुस्तरीय, बहुभाषी और विभिन्न सेवाओं का मोबाइल एप्लीकेशन है और यह केंद्र और राज्य सरकारों में के विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराता है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो रविशंकर प्रसाद है ये कौन है? तो ये वर्तमान में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रसारण मंत्री है। जो केंद्रीय मंत्री है रविशंकर प्रसाद, वो क्या है? तो वो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रसारण मंत्री है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस वेब सीरीज फिल्म ने जीता है? तो दोस्त हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का जो पुरस्कार जीता है वो कौन सी फिल्म है दोस्त? तो वह है दिल्ली क्राइम। आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली क्राइम ने यह पुरस्कार जीता है।
साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली क्राइम है ये कैसी मूवी है, तो ये एक नेटफ्लिक्स शो है। आप ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली क्राइम मूवी है यह एक नेटफ्लिक्स शो है। दिल्ली क्राइम अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारत की फिल्म बनी। आप ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली क्राइम अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली वेब सीरीज है। यह शो रिची मेहता के द्वारा लिखा गया था। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इसे किसके द्वारा निर्देशित किया गया, तो आप ध्यान रखिएगा लिखा भी गया है रिची मेहता के द्वारा, और जो निर्देशित किया गया ये भी किया गया है किसके द्वारा, रिची मेहता के द्वारा। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इस वेब सीरीज में अभिनेत्री के रूप में जो मुख्य भूमिका निभाई किसने निभाई है, शेफाली शाह। ध्यान रखिएगा, इस वेब सीरीज में जो शेफाली शाह है उन्होंने मुख्य अभिनेत्री के रूप में भूमिका निभाया है। साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड में जो बेस्ट कॉमेडी सीरीज 9 और हाडो जो कि एक ब्राजील मूवी है उन्हें दिया गया। बेस्ट टीवी मूवी के लिए रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड जो कि यूके की मूवी है उसे मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड बिल्ली बराट जो कि रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड मूवी है उसके लिए मिला है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड ग्लेंडा जैक्सन को कौन सी फिल्म के लिए मिला है, तो ये मिला है एलिजाबेथ इज मिसिंग जो कि एक यूके की मूवी है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में एएआई के द्वारा विमान सुरक्षा जागरूकता सप्ताह दिवस कब से कब तक मनाया जा रहा है। तो दोस्त हाल ही में एएआई के द्वारा विमान सुरक्षा जागरूकता दिवस जो मनाया जा रहा है वो कब से कब तक मनाया जा रहा है दोस्त, ये मनाया जा रहा है 23 से 27 नवंबर तक। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस 23 नवंबर से 27 नवंबर तक मनाया जा रहा है। अब बात आई एएआई, तो एएआई के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। एएआई इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1995 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। और प्रेजेंट में इसके चेयरमैन कौन है, तो है अरविंद सिंह। कौन है दोस्त, अरविंद सिंह। साथ ही तो आप ध्यान का एएआई नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और प्रेजेंट टाइम में जो नागरिक उड्डयन मंत्री है वो कौन है, हरदीप सिंह पुरी। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए 100 से अधिक उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की घोषणा की है। तो दोस्त हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के लिए 100 से अधिक उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, अफगानिस्तान। अब बात है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। अफगानिस्तान इसकी राजधानी क्या है, काबुल। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त, अफगानी रुपया। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, अशरफ गनी। कौन है दोस्त, अशरफ गनी। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि का नेतृत्व किया था। आप ध्यान रखिएगा, यह जो मंत्रिमंडल का बैठक हुआ था इसमें भारत की तरफ से इनका नेतृत्व किसने किया था, वे किए थे जो भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनके द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य ने 2025 तक बायो इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसका आंसर क्या था दोस्त, कर्नाटक। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, इसका आंसर क्या था, कर्नाटक। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान शुरू किया है। तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, साथ ही दोस्तों यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहाँ से भी चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।